जिस दिन मैं बिना किसी को बताए मुंबई से अपने गांव पहुंचा, मुझे लगा था कि माँ पिताजी नए बने घर के आंगन में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने अपने ज़िंदगी के 12 साल, अपनी जवानी, अपनी नींद और अपनी हर खुशी सिर्फ इस सपने के लिए दांव पर लगा दी थी कि मेरे बूढ़े माँ बाप मिट्टी की झोपड़ी छोड़कर पक्के घर में सुकून से रहेंगे। लेकिन गांव पहुंचते ही जो मैंने देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। मेरे माता पिता उसी टूटी हुई झोपड़ी में रह रहे थे जिसकी हर दीवार बरसात में टपकती थी। जब मैंने गुस्से में पिता से पूछा कि आखिर इतने सालों से भेजे गए लाखों रुपए गए कहाँ, जो उन्होंने बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ा और झोपड़ी के पीछे बने एक पुराने कमरे में ले गए। वहाँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उस पल मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, क्योंकि जिस सच्चाई को मैं धोखा समझ रहा था, उसके पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। मेरा नाम अर्जुन है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारा परिवार बहुत गरीब था। बचपन मिट्टी की उस झोपड़ी में बीता, जहां गर्मियों में आग जैसी गर्मी और बरसात से छत से गिरती बूंदें हमारी रातों की नींद छीन लेती थी। माँ हर बारिश में बर्तन, बाल्टी और टोकरी छत के नीचे रख देती थी ताकि पानी सीधे बिस्तर पर न गिरे। पिताजी खेती करते थे, लेकिन 2 बीघा बंजर जमीन से इतना अनाज भी नहीं निकलता था कि साल भर चल सके। कई बार माँ खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन मेरे और मेरी छोटी बहन पूजा के सामने कभी अपनी तकलीफ जाहिर नहीं होने देती थी। वह हमेशा कहती थी कि बेटा, गरीबी शर्म की बात नहीं होती, हार मान लेना शर्म की बात होती है। पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी एकमात्र भैंस तक बेच दी थी। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि गरीब का बेटा पढ़ लिख कर कुछ नहीं करेगा। लेकिन पिताजी हर ताना मुस्कुराकर सुन लेते थे। रात को जब मैं पढ़ाई करता तो वो लालटेन में तेल खत्म होने तक मेरे पास बैठे रहते। कई बार मैं कहता कि बाबूजी आप सो जाइए। वो मुस्कुरा कर कहते, जिस दिन तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा उस दिन चैन से सोऊंगा। उनकी यही बात मेरे दिल में उतर गई थी। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप को गरीबी में नहीं रहने दूंगा। पढ़ाई पूरी होते ही मैं नौकरी की तलाश में मुंबई चला गया। जेब में सिर्फ 800 रुपये थे और आंखों में माँ बाप का सपना। मुंबई ने मुझे खुले दिल से नहीं अपनाया। पहले 6 महीने मैंने फुटपाथ पर रातें बिताई। कभी गोदाम में मजदूरी की, कभी होटल में बर्तन मांजे, कभी ट्रांसपोर्ट कंपनी में माल ढोया। कई कई दिन ऐसे बीते जब पेट भर खाना भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन हर महीने चाहे जितने भी पैसे मिलते, सबसे पहले गांव भेज देता। माँ हर बार फ़ोन पर कहती थी कि बेटा, अपने लिए कुछ रख लिया कर। मैं हंसकर कह देता कि मेरा सब कुछ तो आप लोग ही हो। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने ट्रांसपोर्ट का छोटा सा काम शुरू किया। दिन रात एक कर दिया। ईमानदारी से काम किया, लोग मुझ पर भरोसा करने लगे। कुछ ही सालों में मेरी अपनी कंपनी बन गई, ट्रक बढ़ते गए, कारोबार बढ़ता गया और बैंक बैलेंस भी। लेकिन मेरी सोच अभी भी उसी झोपड़ी में अटकी हुई थी, जहां मेरी माँ हर बरसात में मेरी पूरी रात जाकर बर्तन बदलती रहती थी। मैंने एक दिन पिताजी से कहा कि अब गांव में सबसे अच्छा घर बनवाइए। पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हर महीने आपके खाते में पैसे भेजूंगा। पिताजी ने पहले मना किया, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। उसके बाद मैंने लगातार पैसे भेजने शुरू कर दिए। कभी 5 लाख, कभी 7 लाख, कभी 10 लाख। जब भी फ़ोन करता एक ही सवाल पूछता कि बाबूजी, घर कहाँ तक बन गया। वह हमेशा हंसकर कहते, बस बेटा, काम चल रहा है, तू अपना ध्यान रख। मैं भी बिजनेस में इतना व्यस्त हो गया कि कई साल गांव भी नहीं जा पाया। मुझे पूरा विश्वास था कि अब तक वहां एक सुंदर घर बन चुका होगा। 7 साल बाद मैंने तय किया कि इस बार किसी को बताए बिना गांव जाऊंगा और माँ पिताजी को सरप्राइज दूंगा। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि माँ नए घर के आंगन में तुलसी को पानी दे रही होगी और पिताजी बरामदे में बैठकर चाय पी रहे होंगे। मैं मन ही मन उनकी खुशी की तस्वीरें बनाता रहा। लेकिन जैसे ही मेरी कार गांव की बाहर पहुंची, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जहां मुझे नया मकान दिखाई देना चाहिए था, वहां दूर दूर तक एक ऐसा कुछ नहीं था।
मैंने खुद को समझाया कि शायद घर गांव के अंदर ही दिखाई देगा। मैं धीरे धीरे कार चलाते हुए अपने घर के सामने पहुंचा और अगले ही पल मेरी दुनिया जैसे रुक गई। मेरे सामने वही पुरानी टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी, वही टूटी हुई खपरेल, वही मिट्टी की दीवारें, वही झुका हुआ दरवाजा और वही बरसात के निशान। मेरी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कार से उतरकर चारों तरफ देखा, कहीं कोई नया निर्माण नहीं था। तभी मेरी नज़र माँ पर पड़ी। वहीं उसी पुराने चूल्हे पर रोटी सेक रही थी, उनके कपड़ों पर आटे की धूल लगी थी। पिताजी उसी पुरानी चारपाई पर बैठे फटी हुई रस्सी बांध रहे थे। मुझे देखकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दौड़कर मेरे गले लग गई। पिताजी भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द छिपा हुआ था। मैं माँ के गले से अलग हुआ और सीधे पिताजी की आंखों में देखते हुए पूछा, बाबूजी, नया घर कहाँ है? उन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। मैंने दोबारा पूछा, मैंने 7 साल तक लाखों रुपए भेजे, हर बार आपने कहा कि घर बन रहा है, फिर यह झोपड़ी अभी तक क्यों खड़ी है? इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आवाज़ ऊंची हो गई। मैंने कहा, आखिर पैसे गए कहाँ? क्या किसी ने धोखा दिया? क्या ठेकेदार भाग गया? या फिर आपने मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छिपाई है? मेरी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। सबकी निगाहें हम पर थी। पिताजी ने एक लंबी सांस ली, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, चल बेटा, आज तुझे सब दिखा देता हूँ। इतना कहकर वो मुझे झोपड़ी के पीछे बने उस पुराने बंद कमरे की तरफ ले जाने लगे, जिसके दरवाजे पर सालों से ताला लटका हुआ था। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस कमरे का दरवाज़ा खुलते ही मेरी पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी टूटने वाली थी। जिस पुराने कमरे के सामने मैं बचपन से कभी खेलने भी नहीं जाता था, आज उसी कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। पिताजी ने कांपते हुए हाथों से जेब से पुरानी चाबी निकाली। चाबी ताले में घुमाते समय उनकी उंगलियां बार बार कांप रही थी। मेरे मन में गुस्सा, डर और हजारों सवाल एक साथ उमड़ रहे थे। मुझे लग रहा था कि शायद इस कमरे में पैसे से जुड़ा कोई ऐसा राज छिपा है जिसे जानकर मैं टूट जाऊंगा। जैसे ही ताला खुला, दरवाजा चरमराते हुए धीरे धीरे खुला। कमरे के अंदर अंधेरा था। पिताजी ने दीवार पर टंगी लालटेन जलाई। हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मैंने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई महंगी चीज़ नहीं थी, न सोना, न पैसा, न नया सामान। सिर्फ पुरानी लकड़ी की अलमारियाँ, लोहे के बक्से, कुछ फाइलें और दीवार पर टंगी मेरी बचपन की तस्वीरें थी। मैं हैरान होकर पिताजी की तरफ देखने लगा। उन्होंने चुपचाप एक पुराना लोहे का बक्सा खोला और उसमें रखी मोटी मोटी फाइलें मेरे हाथ में दे दी। मैंने पहली फाइल खोली, उसमें बैंक की रसीदें थी, हर महीने मेरे द्वारा भेजे गए पैसों की एंट्री थी। दूसरी फाइल में अस्पताल के बिल थे। तीसरी फाइल में दवाइयों के लंबे लंबे बिल। चौथे फाइल में किसी ज़मीन के कागज़ नहीं, बल्कि इलाज और ऑपरेशन से जुड़े दस्तावेज थे। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, बाबूजी, ये सब क्या है? आपने घर क्यों नहीं बनवाया? पिताजी कुछ पल तक चुप रहे। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मैंने तुझसे झूठ बोला था, लेकिन अपने लिए नहीं। यह सुनते ही मेरे सीने में जैसे कुछ चुभ गया। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, किसके लिए? पिताजी ने जवाब देने के बजाय मुझे एक और फाइल पकड़ा दी। उसके ऊपर मेरी छोटी बहन पूजा का नाम लिखा था। जैसे ही मैंने फाइल खोली, मेरी सांसें थम गई। उसमें बड़े बड़े अस्पतालों की रिपोर्ट थी, कई डॉक्टरों की राय थी, ऑपरेशन की तारीखें थी, दवाइयों की सूची थी। मैंने घबरा कर पूछा, पूजा को क्या हुआ था? पिताजी की आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने कहा, जिस साल तूने घर बनवाने के लिए पैसे भेजने शुरू किए थे, उसी साल पूजा की दोनों किडनियां खराब होने लगी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल होगा। उस दिन मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे याद आया कि उन दिनों पिताजी फ़ोन पर हमेशा जल्दी बात ख़त्म कर देते थे। माँ भी कभी पूजा से ज़्यादा बात नहीं कराती थी। मैं समझाता था कि सब ठीक है, लेकिन सच्चाई मेरे सामने थी। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सब छोड़कर आ जाता। पिताजी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, यही तो नहीं चाहता था बेटा। तूने बड़ी मुश्किल से अपना काम खड़ा किया था। अगर उस समय तुझे ये सब बता देता तो तू सब छोड़कर गाँव आ जाता, तेरी जिंदगी रुक जाती।
तूने बचपन से सिर्फ संघर्ष देखा था। मैं नहीं चाहता था कि तेरे सपनों पर फिर गरीबी का ताला लग जाए। मैंने गुस्से और दर्द से कहा, लेकिन मैं उसका भाई था बाबूजी, मुझे जानने का हक था। पिताजी ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, मुझे पता था तू एक पल भी नहीं सोचेगा, तू कंपनी बेच देगा, अपना सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन मुझे अपने बेटे का भविष्य भी बचाना था और अपनी बेटी की ज़िंदगी भी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि जो पैसे तू घर के लिए भेज रहा है, उन्हीं पैसों से पहले अपने बेटी की जान बचाऊंगा। घर बाद में भी बन जाएगा, लेकिन बेटी नहीं। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी माँ भी कमरे के अंदर आ गई। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा और बोला, बेटा, हमने बहुत कोशिश की थी कि तुझे कुछ पता न चले। पूजा ने भी हमें मना किया था। वो कहती थी कि भैया ने ज़िंदगी भर हमारे लिए मेहनत की है, अब उसकी मेहनत पर अपने आंसुओं का बोझ मत डालो। यह सुनकर मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मैं इतने सालों से सोचता रहा कि शायद पैसे कहीं और खर्च हो गए। मैंने कितनी बार मन ही मन पिताजी पर शक किया, लेकिन उन्होंने तो अपने बेटे के सपने भी बचाए और बेटी की सांसें भी। मैंने घबरा कर पूछा, पूजा अब कहाँ है? क्या वो ठीक है? माँ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, भगवान की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है। उसका सफल ट्रांसप्लांट हो गया था। अब वो शहर में नौकरी करती है। उसने कई बार कहा कि भैया को सब सच बता दो, लेकिन तेरे बाबूजी हर बार मना कर देते थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। तभी कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर मेरी नज़र गई। वो तस्वीर अस्पताल की थी। उसमें पूजा व्हील चेयर पर बैठी थी और उसके पास माँ पिताजी खड़े थे। उन तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों के नीचे दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैंने वो तस्वीर अपने सीने से लगा ली। उसी समय बाहर गांव के कुछ लोग बातें कर रहे थे। उनके शब्द मेरे कानों तक पहुँचे। कोई कह रहा था कि अर्जुन शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया है, इसीलिए आज अपने माँ बाप से हिसाब मांग रहा है। दूसरे ने कहा, आज पता चलेगा कि बाप ने बेटे के पैसे कहाँ उड़ाए। यह सुनते ही मेरा सिर शर्म से झुक गया। कुछ देर पहले तक मैं यही सोच रहा था, लेकिन अब सच मेरे सामने था। मैं उठकर बाहर जाने ही वाला था कि पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, अभी नहीं बेटा, अभी पूरा सच बाकी है। उनकी आवाज़ सुनकर मैं फिर चौंक गया। मैंने कहा, इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है? पिताजी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें फिर भर आई और उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, पूजा के इलाज पर पैसे ज़रूर लगे, लेकिन तेरे भेजे हुए सारे पैसे सिर्फ वही नहीं गए, बाकी पैसे कहाँ गए ये जानकर शायद तू खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। और यह कहते हुए उन्होंने अलमारी से एक और पुरानी फाइल निकालकर मेरे हाथ में रख दी, जिसे देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। फाइल के ऊपर किसी अस्पताल या बैंक का नाम नहीं था। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अर्जुन। मैं कुछ पल तक उस फाइल को देखता रह गया। मेरे मन में हजारों सवाल घूमने लगे। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर मेरी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट थी। उसके नीचे मुंबई के एक बड़े अस्पताल की फाइल लगी थी। फिर कई डॉक्टरों की सलाह, कुछ स्कैन रिपोर्ट और दवाइयों की सूची। मैं हैरान होकर पिताजी की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, बाबूजी, यह मेरी रिपोर्ट यहाँ कैसे? मुझे तो कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। पिताजी की आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, तुझे याद है 7 साल पहले तू काम करते करते अचानक बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हुआ था? मैंने सिर हिलाया। मुझे धुंधला सा याद आया कि उन दिनों लगातार काम करने की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि कमज़ोरी और तनाव है। मैं 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा और फिर काम पर लौट गया। पिताजी ने कहा, डॉक्टरों ने तुझसे पूरी बात नहीं कही थी। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा था कि मेरे बेटे को सच मत बताइए। उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। अगर उसे अपनी बीमारी का पता चल गया तो वो डर जाएगा, काम छोड़ देगा और ज़िंदगी भर खुद को कमज़ोर समझेगा। मेरी सांसें अटक गई। मैंने पूछा, कौन सी बीमारी? पिताजी ने धीरे से कहा, तेरे दिल में जन्म से एक छोटी सी समस्या थी। लगातार तनाव और बिना आराम के काम करने से वो बढ़ गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर समय पर इलाज और ऑपरेशन नहीं हुआ तो आगे चलकर खतरा हो सकता है। उस समय
मेरा सिर घूम गया। मैंने कुर्सी पकड़ ली, मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही हो। पिताजी ने कहा, उसी समय पूजा के इलाज का खर्च भी चल रहा था। एक तरफ बेटी की ज़िंदगी थी, दूसरी तरफ बेटे का भविष्य। मैंने फैसला किया कि पहले दोनों की जान बचाऊंगा, घर बाद में भी बन जाएगा। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरा ऑपरेशन कब हुआ? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। पिताजी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने दवाइयों और एक छोटी प्रतिक्रिया से शुरुआत की थी। बाद में जब तू मुंबई में दोबारा जांच के लिए गया था, तब कंपनी के मेडिकल कैंप के नाम पर तेरी पूरी सर्जरी कर दी गई। तू समझता रहा कि यह सामान्य इलाज है, लेकिन उस इलाज का बड़ा हिस्सा मैंने तेरे भेजे गए पैसों से कराया था। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मुझे वो दिन याद आने लगे। सचमुच कंपनी ने कहा था कि सभी कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप होगा। मुझे कुछ दिन आराम करने को कहा गया था। मैंने कभी शक ही नहीं किया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, बाबूजी, आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा बेटा डर कर अपने सपने न छोड़ दे। अगर तुझे पता चल जाता कि तेरे इलाज दिल का इलाज चल रहा है, तो तू जिंदगी भर खुद को बीमार समझता। मैंने तुझे मजबूत बनाकर रखा। तेरी आंखों के सामने बचपन घूमने लगा। पिताजी हमेशा कहते थे कि डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। आज समझ आया कि वो ऐसा क्यों कहते थे। तभी माँ अंदर आई। उन्होंने एक पुराना कपड़े का थैला खोला। उसमें मेरी बचपन की कापियाँ, स्कूल के मेडल और कुछ पुराने खत रखे थे। माँ ने एक खत में मेरे हाथ में दिया। वह पूजा की लिखावट थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, भैया, अगर कभी आपको यह खत मिले तो मुझसे नाराज़ मत होना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका सपना टूटे। आपने बचपन से हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर भगवान ने मुझे बचाया तो मैं ज़िंदगी भर आपके इस एहसान का कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। अगर मैं नहीं बची तो माँ पिताजी का ख्याल रखना। खत पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू कागज पर गिरने लगे। मैंने माँ से पूछा, यह खत कब लिखा था? माँ रोते हुए बोली, ऑपरेशन से एक रात पहले। उसे लगा था कि शायद वो बच नहीं पाएगी, इसीलिए उसने यह खत लिखकर मेरे पास रख दिया था। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। इतने सालों तक मैं सफलता के पीछे भागता रहा और मेरा परिवार चुपचाप दर्द सहता रहा। उसी समय बाहर से आवाज़ आई। मेरी बहन पूजा घर आ गई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो दौड़कर मेरे गले लग गई। हम दोनों कई मिनट तक बिना कुछ बोले रोते रहे। उसने कहा, भैया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। मैं इतने साल अपने ही परिवार को समझ नहीं पाया। तभी मेरी नज़र फिर उस टूटी हुई झोपड़ी पर गई। मैंने कहा, बाबूजी, अब तो घर बना लेते। आपने इतने साल और क्यों इंतज़ार किया? पिताजी ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, क्योंकि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। मैंने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा, जिन पैसों को तू घर समझ रहा था, उनसे सिर्फ इलाज नहीं हुआ, उन पैसों ने कई और जिंदगियां भी बचाई है। यह सुनकर मैं एक बार फिर हैरान रह गया। मुझे लगा था कि अब सारे राज खुल चुके हैं, लेकिन पिताजी की आंखों में अभी भी एक ऐसा रहस्य था जो मेरे हर सवाल से बड़ा था। उन्होंने अलमारी के सबसे ऊपर रखी एक मोटी डायरी नीचे उतारी और मेरे हाथ में देते हुए कहा, इसमें उन लोगों के नाम हैं जिनकी वजह से आज मैं रात को चैन की नींद सो पाता हूँ। और जब मैंने डायरी का पहला पन्ना खोला तो उस पर लिखा था, पहला नाम पढ़ते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जिस डायरी का पहला पन्ना मैंने खोला, उस पर सबसे ऊपर नाम लिखा था रामदीन। नाम के सामने लिखा था, बेटी की शादी के लिए सहायता 3,50,000। उसके नीचे दूसरा नाम था शांति देवी, बेटे के हार्ट ऑपरेशन के लिए 5,20,000। तीसरा नाम था रफ़ीक, दुकान जलने के बाद दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए 4,00,000। चौथा नाम सरोज, कैंसर इलाज सहायता 6,80,000। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटता गया, मेरी आंखें फैलती चली गई। डायरी में सैकड़ों नाम थे। हर नाम के सामने तारीख, रकम और उस इंसान की मजबूरी लिखी हुई थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, बाबूजी, ये सब क्या है? पिताजी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तू घर बनाने के लिए पैसे भेजता था, लेकिन गांव में ऐसे ऐसे लोग थे जिनके घर तो थे, मगर उनके अपने ही उनसे छिन रहे थे। किसी की बेटी की शादी टूट रही थी, किसी का बच्चा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था, किसी किसान की फसल बर्बाद हो गई थी, कोई कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने वाला था।
मैं हर बार सोचता था अगर आज उनका साथ नहीं दिया तो शायद ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने गुस्से और दर्द के बीच पूछा, लेकिन बाबूजी आपने मुझसे पूछा बिना भी ज़रूरी नहीं समझा? पिताजी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुझसे पूछता तो तू कभी मना नहीं करता, फिर तू अपने ऊपर और बोझ ले लेता, तू और ज़्यादा काम करता और खुद को ख़त्म कर देता। मैं अपने बेटे को पैसे कमाने की मशीन नहीं बनने देना चाहता था। मैं चाहता था कि तू अपने सपनों के साथ जिए, दूसरों के दुखों के बोझ तले दबकर नहीं। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही रामदीन खड़ा था जिसका नाम डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था। उसने मुझे देखते ही हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, बेटा, अगर तेरे बाबूजी उस दिन मेरी मदद नहीं करते तो मेरी बेटी की बारात दरवाजे से लौट जाती। मैंने सिर झुका लिया। उसके पीछे शांति देवी थी। उन्होंने मेरे पैर को छूने की कोशिश की। मैंने तुरंत उन्हें रोक लिया। वो रोते हुए बोली, मेरे बेटे का दिल का ऑपरेशन इन्हीं पैसों से हुआ था। आज वो इंजीनियर बन गया है। मैं हर दिन तेरे माँ बाप के लिए दुआ करती हूँ। देखते ही देखते झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कोई कह रहा था मेरी दुकान इन्हीं की वजह से दोबारा चली। कोई कह रहा था मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक जाती अगर इन्होंने फीस न भरी होती। कोई कह रहा था अस्पताल ने शव देने से मना कर दिया था तब इन्होंने मदद की। मैं स्तब्ध खड़ा था। जिन पैसों को मैं अपना समझता था वे किसी के आंसू पोंछ रहे थे। जिन ईंटों से मैं अपना घर बनाना चाहता था उनसे पिताजी इंसानियत की नींव खड़ी कर रहे थे। तभी गांव के प्रधान भी वहां आ गए। उन्होंने सबके सामने कहा, अर्जुन बेटा, तुझे शायद ये नहीं पता कि तेरे पिताजी ने कभी किसी की मदद का ढिंढोरा नहीं पीटा। उन्होंने हर ज़रूरतमंद से सिर्फ एक वादा लिया था कि जब ज़िंदगी में कभी सक्षम हो जाओ तो किसी और की मदद ज़रूर करना। इस गांव में आज जितने लोग अपने पैरों पर खड़े हैं उनमें आधों के पीछे तेरे परिवार का हाथ है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं अपने पिता को कभी समझ ही नहीं पाया। तभी मैंने पूछा, लेकिन बाबूजी, आप खुद इस टूटी हुई झोपड़ी में क्यों रहे? आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखा? पिताजी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अजीब सा सुकून था। उन्होंने कहा, बेटा, जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी मिट्टी के घर में बिताई हो उसके लिए झोपड़ी कोई सज़ा नहीं होती, लेकिन जिस माँ की गोद सुनी होने वाली हो उसके लिए उसके बच्चे की ज़िंदगी सबसे बड़ा महल होती है। जिस पिता की बेटी की शादी टूटने वाली हो उसके लिए मदद का एक हाथ पूरी दुनिया से बड़ा होता है। अगर मैं अपने लिए पक्का घर बना लेता तो किसी की लाश अस्पताल में पैसों के बिना पड़ी रहती तो उस घर की हर दीवार मुझे ताने मारती। उनकी बात सुनकर वहां खड़ा हर आदमी रो रहा था। उसी समय मेरी नज़र डायरी के आखिरी पन्ने पर गई। वहां एक नाम ऐसा लिखा था जिसे पढ़ते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नाम था महेश चौहान। सामने रकम लिखी थी 25 लाख। मैंने तुरंत पूछा, बाबूजी, यह महेश कौन है? आपने इसे इतने पैसे क्यों दिए? पिताजी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कुछ पल पहले तो शांति उनकी आंखों में थी, वो गायब हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यही वो इंसान है जिसकी वजह से मैंने तुझसे सबसे बड़ा सच छिपाया। मैंने घबरा कर पूछा, उसने क्या किया? पिताजी ने जवाब देने के बजाय गहरी सांस ली और बोले, अगर उस दिन मैंने उसे पैसे नहीं दिए होते तो आज शायद तू जिंदा भी नहीं होता। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे जीवन का महेश से क्या संबंध हो सकता है। मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। पिताजी ने डायरी बंद की, मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, अब समय आ गया है तुझे उस आदमी से मिलवाऊं, क्योंकि तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच अभी तक तुझसे छिपा हुआ है। महेश चौहान का नाम सुनते ही मेरे मन में जैसे तूफान उठने लगा। मैं बार बार सोच रहा था कि आखिर वो कौन था जिससे मेरा ऐसा क्या रिश्ता हो सकता था कि पिताजी ने उसे 25 लाख रुपए दे दिए और मुझसे ये बात 7 साल तक छिपा कर रखी। मैंने बेचैनी से पिताजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बाबूजी, अब मुझसे कुछ मत छिपाइए, कृपया सब सच बता दीजिए। पिताजी ने मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में दर्द, पछतावा और एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, हर सच सही समय पर ही बताया जाता है। अगर मैं यह बात तुझे पहले बता देता तो शायद तू जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाता। मैं हैरान होकर उनकी बात सुन रहा था। तभी पिताजी ने गांव के एक लड़के को आवाज़ लगाई और कहा, जाकर महेश को बुला ला।
लड़का तुरंत वहां से चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही देर में दूर से एक दुबला पतला सफ़ेद बालों वाला लगभग 60 साल का आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ आता दिखाई दिया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में गहरा पछतावा साफ झलक रहा था। जैसे ही वो मेरे सामने आया, उसने बिना कुछ कहे मेरे पैरों की तरफ झुकने की कोशिश की। मैं घबरा गया और उसे पकड़कर खड़ा कर दिया। मैंने कहा, आप कौन हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, बेटा, अगर भगवान मुझे 100 जन्म भी दे दे तब भी मैं अपने गुनाह का बोझ नहीं उतार सकता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो किस गुनाह की बात कर रहा है। तभी पिताजी ने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा, यही वो आदमी है जिसने कई साल पहले तेरी जान खतरे में डाल दी थी। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। मैंने अविश्वास से महेश की तरफ देखा। उसने रोते हुए कहा, उस दिन हाईवे पर जो ट्रक तेरी कार से टकराया था, उसका मालिक मैं था। मेरी आंखों के सामने वो पुराना हादसा घूम गया। मुझे याद आया कि कारोबार के शुरुआती दिनों में मेरी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मैं कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा था। पुलिस ने कहा था कि ड्राइवर मौके से भाग गया था और बाद में मामला शांत हो गया। मैंने कभी उस घटना को ज़्यादा महत्व नहीं दिया क्योंकि मैं बच गया था। महेश ने कांपती आवाज़ में कहा, उस ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में था। हादसे के बाद वो डरकर भाग गया। अगर मामला कोर्ट तक जाता तो मेरा पूरा कारोबार खत्म हो जाता। मैं तेरे पिताजी के पास आया। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा कि मुझे बचा लीजिए, मैं अपने बच्चे के साथ सड़क पर आ जाऊंगा। मैंने सोचा था कि वो मुझे घर से भगा देंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी आंखें पिताजी पर टिक गई। महेश ने आगे कहा, तेरे पिताजी ने मुझसे एक ही बात कही, अगर सच में अपनी गलती का पछतावा है तो अपनी ज़िंदगी बदल। शराबी ड्राइवरों को नौकरी से निकाल, किसी गरीब का हक मत मार और हर साल ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर। फिर उन्होंने मुझे पुलिस और कोर्ट के खर्च, पीड़ितों के मुआवजे और मेरे कर्ज से निकालने के लिए 25 लाख रुपए दिए। मैं हैरान रह गया। मैंने तुरंत कहा, लेकिन बाबूजी, जिसने आपके बेटे की जान खतरे में डाली, उसी की मदद क्यों की? पिताजी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, क्योंकि उस दिन मैंने दो रास्ते देखे थे। पहला बदला लेने का, दूसरा एक इंसान को बदल देने का। अगर मैं बदल ला लेता तो एक परिवार और बर्बाद हो जाता। मैंने सोचा अगर यह सच में बदल गया तो शायद कई लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। महेश वहीं रोता रहा। उसने कहा, काका ने मुझसे जो वादा लिया था मैंने उसे निभाया। मैंने शराब बेचने का काम हमेशा के लिए बंद कर दिया। अपने सभी ट्रकों में सुरक्षा नियम लागू किए। आज तक किसी नशे में ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलाने दी। हर साल अपनी कमाई का हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज में देता हूँ। यह सब काका की वजह से है। मैंने पहली बार महेश की आंखों में देखा। वहाँ झूठ नहीं, सिर्फ पछतावा था। लेकिन मेरे मन का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। मैंने पिताजी से पूछा, बाबूजी, आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अगर तुझे पता चल जाता तो तेरे हादसे के पीछे कौन था तो तू जिंदगी भर नफरत में जलता रहता। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा सफल होकर भी भीतर से टूट जाए। मैं चाहता था कि तेरे दिल में मेहनत रहे, बदले की आग नहीं। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल शांत हो गया। इतने वर्षों तक मैं सोचता रहा कि मैं अपने परिवार के लिए पैसे भेज रहा हूँ, लेकिन आज समझ आया कि मेरे पिता उन पैसों से सिर्फ लोगों की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि इंसानियत को जिंदा रख रहे थे। तभी पिताजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, अभी एक आखिरी सच बाकी है। जिस दिन तू मुंबई से बिना बताए गाँव आने वाला था, उससे एक दिन पहले मैंने फैसला कर लिया था कि अब सब कुछ तुझे बता दूंगा, क्योंकि अब मेरी उम्र हो चली है और यह जिम्मेदारी तुझे संभालनी है। मैंने पूछा, कौन सी जिम्मेदारी? पिताजी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा, कल सुबह मैं तुझे उस जगह ले चलूंगा जहां तेरे भेजे हुए पैसों से बना सबसे बड़ा घर खड़ा है। ऐसा घर जिसमें हमारा परिवार कभी नहीं रहा, लेकिन जहां सैकड़ों लोगों ने नई जिंदगी पाई है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं सोचता रहा कि अगर घर हमारे लिए नहीं बना तो आखिर किसके लिए बना, और उसी सवाल का जवाब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बनने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पिताजी ने मुझे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ में हमेशा वाली शांति थी, लेकिन आज उसमें एक अलग ही अपनापन था। मैं जल्दी से तैयार होकर उनके साथ चल पड़ा।
माँ और पूजा भी हमारे साथ थी। महेश भी चुपचाप पीछे पीछे चल रहा था। हम गांव से बाहर कच्चे रास्ते पर लगभग 15 मिनट तक चलते रहे। मेरे मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां मेरे भेजे हुए पैसों से बना सबसे बड़ा घर खड़ा है। थोड़ी दूर चलने के बाद पिताजी एक बड़े लोहे के गेट के सामने रुक गए। गेट के ऊपर एक पत्थर की पट्टियां लगी थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे कदम वहीं रुक गए। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था माँ सरस्वती सेवा सदन। उसके नीचे लिखा था अनाथ बच्चों, बुजुर्गों और ज़रूरतमंद मरीजों के परिजनों के लिए निःशुल्क आश्रय। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। मैंने गेट के अंदर देखा। वहां एक बड़ा साफ सुथरा भवन बना हुआ था। सामने बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा मैदान था। एक तरफ बुजुर्ग धूप में बैठे बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ कुछ महिलाएं रसोई में खाना बना रही थी। बरामदे में कई लोग मुस्कुराते हुए चाय पी रहे थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। पिताजी ने धीरे से कहा, बेटा यही वो घर है जो तेरे पैसों से बना है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? पिताजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अगर मैं तुझे बता देता तो तू अपनी तारीफ सुनने लगता। मैंने चाहा कि तू मेहनत करता रहे और यहाँ किसी का आशीर्वाद चुपचाप तेरे हिस्से में आता रहे। हम अंदर गए। वहाँ रहने वाले कई बुजुर्ग पिताजी को देखते ही खड़े हो गए। कई बुजुर्ग महिलाएं रोते हुए बोली, बेटा अगर तुम्हारे बाबूजी हमें यहाँ जगह नहीं देते तो हम सड़क पर मर जाते। एक छोटा बच्चा दौड़कर आया और मेरे हाथ में एक कागज रख दिया। उस पर रंगों से बना एक घर था और नीचे लिखा था, धन्यवाद अर्जुन अंकल। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने पिताजी की तरफ देखा। उन्होंने कहा, इस बच्चे ने तुझे कभी देखा नहीं, लेकिन हर रात तेरे लिए भगवान से दुआ करता है। मैं वहीं बैठ गया। मुझे अपनी महंगी कार, कंपनी, ऑफिस, बैंक बैलेंस सब कुछ बहुत छोटा लगने लगा। तभी आश्रम के प्रबंधक मेरे पास आए। उन्होंने एक रजिस्टर खोला। उसमें हर महीने का हिसाब लिखा था, एक एक रुपए का पूरा विवरण। उन्होंने कहा, आपके पिताजी ने हमेशा यही कहा कि यह पैसा मेरे बेटे की मेहनत का है, इसीलिए इसका एक एक पैसा ईमानदारी से खर्च होना चाहिए। मैंने रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर देखा। वहां लिखा था, कुल 318 बच्चों की पढ़ाई, 94 गंभीर मरीजों की मदद, 61 गरीब बेटियों की शादी, 147 बुजुर्गों को आश्रय। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैं सोच रहा था कि मैं जिस पक्के घर का सपना देख रहा था, मेरे पिता ने उससे कई बड़ा घर बना दिया था। ऐसा घर जिसकी छत के नीचे सैकड़ों लोगों को नया जीवन मिला। तभी पिताजी धीरे धीरे मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मिट्टी, सीमेंट और ईंटों से बना मकान एक परिवार को छत देता है, लेकिन इंसानियत से बना घर हजारों लोगों को सहारा देता है। मैं चाहता तो अपने लिए बड़ा बंगला बना लेता, लेकिन उस बंगले में हम 4 लोग रहते। यहाँ देख कितने परिवारों को घर मिला। मैं उनके पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, बाबूजी मैंने आप पर शक किया। मैंने सोचा कि आपने मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी ने मुझे तुरंत उठाया और सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा जिस दिन बेटा अपने बाप से सवाल पूछना छोड़ देता है, उसी दिन रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। तूने सवाल पूछा, यह गलत नहीं था। अगर मैं तेरी जगह होता तो शायद मैं भी यही पूछता। उसी समय गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सबके सामने प्रधान जी ने कहा, आज तक गांव में लोग अर्जुन की दौलत की बातें करते थे, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियां उसके पिता की सोच की मिसाल देगी। तभी महेश आगे आया। उसने सबके सामने कहा, अगर उस दिन काका मुझे माफ़ न करते तो मैं शायद आज भी गलत रास्ते पर होता। इन्होंने सिर्फ लोगों की मदद नहीं की, बल्कि कई जिंदगियां बदल दी। मैंने उसी पल एक फैसला लिया। मैंने सबके सामने घोषणा की कि आज से मेरी कंपनी के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा हर साल इस सेवा सदन और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए दिया जाएगा। लेकिन इस बार एक शर्त होगी, कहीं भी मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ मेरे माता पिता का नाम रहेगा। यह सुनकर माँ रो पड़ी। पूजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पिताजी की आंखें में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, मेरा बेटा है। उस दिन हम वापस उसी टूटी हुई झोपड़ी में लौटे। मैंने पिताजी से कहा, अब तो नया घर बनवा लेते हैं। वह मुस्कुराए और बोले, अब बना लेना,
लेकिन इतना बड़ा मत बनाना कि उसमें किसी ज़रूरतमंद के लिए जगह ही न बचे। उनकी यह बात मेरे दिल में हमेशा के लिए उतर गई। कुछ महीनों बाद गांव में एक सादा लेकिन मजबूत घर बनकर तैयार हुआ। उसमें सबसे बड़ा कमरा मेहमानों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए बनाया गया जो इलाज या किसी मजबूरी में कुछ दिन रुकना चाहते थे। माँ कहती थी कि घर तभी घर बनता है जब उसके दरवाजे सिर्फ अपनों के लिए नहीं, ज़रूरतमंद के लिए भी खुला हो। आज कई साल बीत चुके हैं, मेरा कारोबार पहले से भी बड़ा हो गया है, लेकिन अब मुझे अपनी सफलता का एहसास बैंक बैलेंस देखकर नहीं होता। मुझे खुशी तब मिलती है जब किसी बच्चे की पढ़ाई पूरी होती है, माँ का इलाज हो जाता है, किसी बुजुर्ग को सिर छुपाने की जगह मिल जाती है। जब भी मैं उस पुराने टूटे हुए घर की तस्वीर देखता हूँ, मुझे याद आता है कि मैं गांव गुस्से में हिसाब मांगने आया था, लेकिन लौटते समय जिंदगी का सबसे बड़ा सबक लेकर आया। मैंने सीखा कि माता पिता हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार फैसले नहीं लेते, लेकिन अगर उनका इरादा सच्चा हो तो उनके फैसलों के पीछे अक्सर हमारी सोच से कई ज्यादा उद्देश्य छिपा होता है। धन की असली कीमत उसे जमा करने में नहीं, सही जगह खर्च करने में है। सम्मान दौलत से नहीं, चरित्र से मिलता है। इंसान अपने लिए कितना कमाता है या उसकी सफलता नहीं बताता, वो दूसरों के लिए कितना जीता है यही उसकी असली पहचान बनाता है। माता पिता का सम्मान, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता और अच्छे कर्म ही वो पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। समय हमेशा हर इंसान को उसके कर्मों का फल देता है। घमंड और स्वार्थ कुछ समय के लिए चमक सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा इंसानियत, प्रेम और त्याग की ही होती है। उस दिन मैं नया घर देखने गांव आया था, लेकिन भगवान ने मुझे ईंटों का नहीं, इंसानियत का सबसे बड़ा महल दिखा दिया। और सच कहूँ, उस दिन के बाद मुझे कभी अपने पुराने टूटे हुए घर पर शर्म नहीं आई, क्योंकि उसी झोपड़ी में एक ऐसा इंसान रहता था जो खुद गरीब होकर भी दिल से दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी और दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या अपने पिता को माफ कर पाते। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, भावनात्मक और रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि उनके त्याग की कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती।